इस खबर का एक और पहलू भी है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से 3 साल के दौरान 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए हैं मुख्तलिफ मारका आराइयों के दौरान, और ये मारका आराइयाँ उन इलाकों के अंदर हुई है जहां पर इससे पहले सिक्योरिटी का सख्त जाल हुआ करता था और इस तरीके की वारदातें कम हुआ करती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने मुसलसल जम्मू की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और जॉइंट एफर्ट्स बनाने की एफर्ट्स करने की कोशिश की गई है ताकि ये दरअंदाजी जो सरहद पार से हो रही है इस पर भी नकेल कसी जाए और जो सरहद के इस पार सूरत हाल है इस पर नज़र रखी जाए। याद रखिएगा अक्टूबर 11 सन 2021 से सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिनना शुरू किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 11 सन 2021 को जो जंगल का इलाका है, चमार का इलाका है और फिर बटादूरिया का इलाका है, जिस तरीके की वहाँ सूरत हाल बनी, 4 सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए ऑन द लाइन ऑफ फायर जो ड्यूटी पर थे। और फिर उसी तरीके से अक्टूबर 16 2021 को 2 जेसीओ मिलिटेंटों के हाथ जो है वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं। ये एक बड़ा सानिया उन्होंने कहा है और कहा कि अभी तक इन तमाम मामलों में, इन दोनों इंसिडेंट्स में कोई वाजिया कामयाबी नहीं है एज़ पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। फिर और इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि 4 सिक्योरिटी के जवान तब मारे गए और 2 फिदाइन भी मारे गए जनाब प्रगाल जो दरहाल इलाका है, रजौरी का 11 अगस्त सन 2022। फिर 5 सिक्योरिटी के जवानों का जिक्र उन्होंने बटादूरिया मेंढर एरिया पुंछ का जो 20 अप्रैल सन 2023 को हुआ। फिर ये भी नवंबर 22 2023 को कहा कि फिर एक कैप्टन समेत कुछ जवान जो है वो शहीद हुए। और फिर वहाँ पर भी जो कालाकोट का एरिया, रजौरी का एरिया है, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, देरा की गली के आसपास की सिचुएशन का उन्होंने जिक्र किया। फिर VDCs की किलिंग जो बसंतगढ़ के अंदर हुई, उधमपुर के अंदर, यानी उन्होंने एक एक करके वो तमाम पॉइंट्स गिनाए और कहा कि ये जो सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है, कभी यात्रा बस पे हमला हो रहा है, कभी VDCs को निशाना बनाया जा रहा है और कभी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपनी प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है। दरअसल एक जॉइंट मैकेनिज्म और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, तब जाकर जम्मू सूबे के इन इलाकों के अंदर सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स क्या कुछ जम्मू की सूरत हाल के हवाले से कह रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी को वो किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं, जरा फटाफट से इसको भी सुन लेते हैं कि किस तरीके से वो उन तमाम हालात को देख रहे हैं। कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं GOC रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहां टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी, बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहां पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, हो गई है। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को, सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक डे परेड के। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं, मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खलास कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई
चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? जनरल बख्शी को किस तरीके से वो सिक्योरिटीज एनालिसिस कर रहे थे और क्या कुछ उनका मानना है। बहरहाल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आजकल बातें हो रही है, जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल